गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ पॉलिटी सीरीज़, जो कि अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। इसमें मैं बात करूंगी पार्लियामेंट के थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, क्योंकि कई बार क्या होता है हम आगे तो पढ़ते रहते हैं लेकिन हमारे जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आगे के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में या किसी भी तरह के एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है ये। आप 11th की एनसीईआरटी लेंगे तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, सो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो गवर्नमेंट है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, तो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव, जिनका काम होता है लॉज बनाना। सेकंड हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा जुडिशरी, जो कि इवैल्यूएट करता है कि मतलब सारी चीज़ें लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस तरीके से। अब पार्लियामेंट की अगर हम ये गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो आपने सुना होगा एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका जो सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 74 और 75 जो है वो पार्लियामेंट के लिए यूज होते हैं। अब ऐसे ही आर्टिकल 163 एंड 164 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेशन है, यानी कि इसमें एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा। ठीक है, ये जो टर्म है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, अपर हाउस और लोअर हाउस के अकॉर्डिंग ये मेंशन है शायद। ठीक है, और ये बाद में एक्ट के थ्रू इसमें ऐड किया गया था। अब ऐसे ही स्टेट लेवल पे एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है और एक बाइकैमरल, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब इसके अंदर यूनी में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली होती है यहाँ पे, और बाय में क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली भी होती है और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल भी होती है। ऐसे हमारे सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी प्रेजेंट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स आपको याद होना चाहिए सो दैट कि आप बाकी सारी चीज़ें उसको सिलेक्ट कर सको कि ठीक है ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। अभी तक क्या क्या बताया। पार्लियामेंट के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर के हिसाब से एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के हमारा पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो दिस इज पार्लियामेंट, जो कि नेशनल या सेंटर लेवल पे हमारा लेजिस्लेटिव काम करती है। करेक्ट, और ऐसी ही स्टेट पे अलग होती है। अब जो रिलेशनशिप है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये किस पर डिपेंड करती है कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। आइदर इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम और अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे फंक्शंस किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर ही हमारे जैसे जो स्पेशल जैसे लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो हमारा मेजोरिटी रहेगा, मेजोरिटी के अंदर भी जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी कुछ हमारे स्पेशल मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो आ जाता है कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी कौन कौन से कंट्रीज में इन्हें फॉलो किया जाता है इस सिस्टम को, दैट इज कनाडा, जापान, ब्रिटेन और इंडिया। ऐसे ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अभी रिसेंट में आपने सुना होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली कंपेरेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसके अंदर नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, मतलब जिसका जो फंक्शन है वो अपने हिसाब से करता है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर जो भी डिसीजन होगा। ठीक है, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, ब्राज़ील और श्रीलंका में इस सिस्टम को ऑप्ट किया गया है। तो ठीक है, ये अभी तक हमारा ब्रीफ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट्री एक अलग सेंट्रल लेवल पे होता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लेवल पे होता है। दोनों बहुत अलग अलग ब्रांचेस है, कई बार बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। सो दिस वॉज अ बेसिक, एंड आगे की वीडियोज़ में हम आगे के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।